You are watching BNS News. वेलकम टू टुडेज क्रिप्टो न्यूज। चलिए पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। साउथ कोरिया ने क्रिप्टो क्राइम्स पर क्रैकडाउन अनाउंस किया इन्वेस्टिगेट यूनिट के साथ। साउथ अफ्रीका इलेक्शन क्रिप्टो पॉलिसी को इंटरफेयर नहीं करेगा इंडस्ट्री वॉचर्स। हांगकांग स्पॉट बिटकॉइन ETFs की सक्सेस एशियन क्रिप्टो यूजर्स पर निर्भर है। बाइनेंस लैब्स का लॉन्च पूल प्रोजेक्ट्स पर डोमिनेंस का पर्दाफाश हुआ। ARK इन्वेस्ट CEO ने ओपन AI को साइड स्टेप किया, टेस्ला को बिगेस्ट AI प्रोजेक्ट के रूप में नाम दिया। थाई रेगुलेटर ने डिस्पटिव क्रिप्टो एड्स पर क्रैकडाउन किया। सोलाना को फाउंडर्स ने इंपॉर्टेंट मीम कॉइन स्टेटमेंट दिया। लाजरस ग्रुप ने फिशिंग स्कैम्स के लिए फेनबुशी कैपिटल का रूप धारण किया। लिंक्डइन के जरिए यूजर्स को ल्योट किया। यूरोप के ग्लोबल वेब 4 लीडर बनाने के लिए एयरबस फॉर मेटावर्स की जरूरत है। जापान्स वेब 3 एम्बिशंस पॉलिटिकल स्कैंडल के कारण बैलेंस में है जब किशिदास लीडरशिप रॉक हो रही है। सोलो बिटकॉइन माइनर ने 3.125 BTC लॉटरी जीती वैलिड ब्लॉक सॉल्व करके। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एक्सचेंज 2024 एंड से पहले स्पॉट बिटकॉइंस ETFs को अप्रूव कर सकते हैं ब्लूमबर्ग। साउथ कोरियन क्रिप्टो रिलेटेड क्राइम्स और फ्रॉड्स केसेस को सर्च एड्रेस करने के लिए प्रोएक्टिव मेजर्स ले रहा है। अपनी जॉइंट वर्चुअल एसेट क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट को एक ऑफिशियल डिपार्टमेंट में एलिवेट करने पर विचार कर रहा है। जस्टिस मिनिस्ट्री और इंटीरियर और सिक्योरिटी मिनिस्ट्री में शुरू में ही इस ट्रांजेक्शन्स पर डिस्कशन शुरू करने वाले हैं। साउथ अफ्रीका ने हाल ही में क्रिप्टो के लिए एक लाइसेंसिंग रिजीम लगाई है, जिसमें अगले कुछ हफ्ते में 60 लाइसेंसेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाने की योजना है। क्रिप्टो कम्युनिटी के मेंबर्स का मानना है कि पॉलिटिक्स देश के डिजिटल एसेट सेक्टर के प्लान्स को जियो पैराडाइज नहीं करेगा। बहुत इंतजार के बाद स्पॉट बिटकॉइन ETFs पर अब कल अप्रैल 30 को स्केड्यूल लॉन्च के मुताबिक हांगकांग मार्केट में आएंगे। चाइना की लीडिंग एसेट मैनेजर हैशकी कैपिटल और बॉसिरा हांगकांग स्पॉट ETFs लॉन्च करने के कगार पर हैं और करेंटली फाइनल प्रिपरेशंस कर रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट से वेब 3.0 एसेट डेटा प्लेटफॉर्म रूट डेटा ने लैब्स ने दावा किया है कि उन्होंने नवंबर 2021 से 30 बाइनेंस लॉन्च पूल प्रोजेक्ट्स पर डेटा कंपाइल किया है। इन लॉन्च पूल्स प्रोजेक्ट के लिए रूट डेटा लैब्स ने टोटल 288 इंस्टीट्यूशनल्स और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन आइडेंटिफाई किया। कैथी वुड ARK इन्वेस्ट का CEO इलॉन मस्क का टेस्ला सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट माना है। ओपन AI एंड माइक्रोसॉफ्ट जैसे दूसरों के ऊपर मॉर्निंग स्टार के सीनियर इंटरनेशनल एडिटर वैलेरियो बसेली के साथ कन्वर्सेशंस में वुड ने रोबो टैक्सीज या ऑटोनॉमस टैक्सी प्लेटफॉर्म्स को सेक्टर बताया जो AI मार्केट का लाइन शेयर्स ले जाएगा और कहा कि यह विनर टेक्स मोस्ट मार्केट है। थाईलैंड के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन चाहते हैं कि क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स द्वारा इकोसिस्टम में ल्योर नहीं किया जाए। अप्रैल 29 को थाई SSC ने सब ऑपरेटिंग क्रिप्टोज को ग्लैमराइज करने के खिलाफ वार्न किया। उन्हें प्रिस्क्राइब्ड एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स को अध्यय करने की याद दिलाई। मीम कॉइन्स ने अपनी एक कॉन्ट्रोवर्शियल नीचे बनाई है। सोलाना की को फाउंडर्स ने एक बोल्ड स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने थेसिस को बताया कि मीम कॉइन सीरियस बिल्डर्स को स्केयर अवे कर रहे हैं। उन्होंने क्रिप्टो कम्युनिटी को याद दिलाया है कि सीरियस बिल्डर्स को कुछ फनी मीम्स एसेट हैंडल करने चाहिए और अपने असली गोल पर फोकस करते रहने देना चाहिए। नॉर्थ कोरियन हैकर ग्रुप लाजरस आज फिर अप्रैल 29 को लाइमलाइट में आया जब ब्लॉकचेन सिक्योरिटी फर्म स्लोमिस ने स्पॉटलाइट किया कि ग्रुप फेनबुशी कैपिटल, एक एशियन वेंचर कैपिटल फर्म जो ब्लॉकचेन कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, को इम्पर्सोनेट कर रहा है एक्सप्लॉइटेशन टैक्स के लिए। That's all for today's crypto news. Stay tuned for more updates.